क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को हमने ड्यूल स्लिट एक्सपेरिमेंट से लिया हुआ है। जैसे तो लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन है हमारा ये 31, ठीक है। उसने कहा ड्यूल स्लिट 0.1 mm अपार्ट, ठीक है। तो ड्यूल स्लिट है दोनों के बीच का 0.1 mm अपार्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा अरेंज देम इन द 1.2 मीटर, ठीक है। हमें पता है छोटे वाला डी दे रखा है 0.1 है ना, 0.1 mm। डिस्टेंस मतलब दो स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस होती है, हम कहते हैं डी। डी कितना दे रखा है 1.20 मीटर। और लैम्डा दिया उसने वेवलेंथ से दी है 600 nm। इसे लिखते हैं 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है बच्चों। अब उसने कहा है फाइंड हाउ टू अपार्ट द ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट रेफरेंस फ्रिंज जो इसकी स्क्रीन को कहां बनेगी, और फाइंड द एंगुलर फ्रिंज और फ्रिंज विड्थ, ठीक है बच्चों। अब देखो हमें करना क्या है, हमें पता है ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल्स टू दो डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस होती है बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन में स्मॉल डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा 600 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.20 अपॉन में 0.1। एनएम को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 या 10⁻³ पॉइंट टाइम तो 10 क्या हो जाएगा -4, ठीक है बच्चों। अब जब हम इसे पढ़ लेके जाएंगे तो हो जाएगा 6 इंटू ये दो जीरो नीचे जाएंगे और पढ़ेंगे तो 6 इंटू 10⁻⁹ प्लस 4 प्लस 2 इंटू 1.2, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 272 इंटू 10⁻6 माइनस यह हमारा फ्रेंच डी। अब हमें क्या निकालना है एंगल, यानी एंगुलर विड्थ। एंगुलर के लिए थीटा लिखते हैं और होता है लैम्डा अपॉन कितना होता है उसका जो भी डी की वैल्यू होती है वो होती है, ठीक है। हमने डाल दिया डी तो कितनी है 0.1, तो लैम्डा की वैल्यू है 600 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 0.1 तो हो जाएगा 600 इंटू 10⁻, पॉइंट हटेगा ऊपर एक जीरो लग जाएगी तो 600, 3 जीरो यहाँ से कम कर दो तो हो जाएगा 6, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चार्ज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। उसने कहा 2 चार्ज 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, एंड -1। मतलब Q1 की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू है -1 माइक्रोकूलम, ठीक है बच्चों। और प्लेस एट अ पॉइंट -3 सेंटीमीटर 0 0 और -3। मतलब अगर ये मेरा है 0, 0, 0 तो एक इधर रखा है -3, 0, 0 पे Q2 और एक इधर रखा है +3, 0, 0 पे, ठीक है बच्चों। और उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है E इक्वल टू दिया उसने A अपॉन R स्क्वायर और साथ में R कैप की डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू A की वैल्यू उसने दे दी 3 इंटू 10⁵ Vm, ठीक है बच्चों। इस स्विच ऑन द रीजन कैलकुलेट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें निकालना है U बराबर क्या होता है, हमें पता है U बराबर होता है Q1 V1 प्लस Q2 V2, क्योंकि दो चार्ज हैं। सबसे पहले हमें V चाहिए, अब हमें बराबर V बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी। किसी को याद हो तो E की वैल्यू रखेंगे तो आएगा dr माइनस इंटीग्रेशन करेंगे तो -A अपॉन R, माइनस के माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो B की वैल्यू हो जाएगी A अपॉन R। E की वैल्यू डालेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 10⁵ अपॉन R, ठीक है बच्चों। अब R की डिस्टेंस ओरिजिन से लेंगे यहाँ वाले के लिए तो इसे मान लिया मैंने R2 और दूसरे वाले को मैंने मान लिया R1, ठीक है। दोनों सही में आने वाले। R1 मिल जाएगा 0.03 सेंटीमीटर दे रखा है इसने, सेंटीमीटर 0.3 मीटर, और R2 का जाएगा 0.03 मीटर। दोनों केस के लिए मैं निकालूंगा V1 की वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 10⁵ अपॉन 0.03 इंटू 2 घटेगा तो आ जाएगा 10⁻7। दोनों केस के लिए सेम रहेगा इक्वल टू V2। हमें निकालना है U इक्वल्स टू Q1 कितना मान लिया हमने 5, तो जाएगा 5 इंटू 10⁻7 प्लस ब्रैकेट में -1 इंटू 10⁻7। अगर माइक्रोकूलम है तो दोनों की साथ मैंने कॉमन ले ली
10 की पावर माइनस 6 अंदर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 10 पावर 7 माइनस 6 हो जाएगा। इसे अगर मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1 यानी 4 इंटू 10 की पावर 1 और ये आ जाएगा 40 जूल। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा खराब हो गया था, इसे हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, u1 u2 v1 वैल्यू डालेंगे तो आ जाएगा u इज रेस टू p1 की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 सॉरी प्लस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस ब्रैकेट में माइनस 1 इंटू 10 की पावर माइनस प्लस 7 इंटू 10 की पावर माइनस 6 तो आ जाएगा u इक्वल टू 4 इंटू 10 और आ जाएगा 40 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड काफी बड़ा है पर बहुत ही सिंपल है। कंसीडर 3 मेटालिक स्फीयर, 3 मेटालिक स्फीयर ए बी सी लेंगे, हर एक की रेडियस आर आर लेंगे। ठीक है, इस स्फीयर के बीच में एक मेटल बॉल रखी है जिसकी रेडियस r बाय 10 r बाय 10 r बाय 10। ठीक है बच्चों, उन्होंने कहा था स्फेरिकल शेल ए बी एंड सी हैव अ चार्ज, मतलब ए के ऊपर जो चार्ज है वो है +6 क्यू, बी के ऊपर जो चार्ज है वो है -4 क्यू और जो सी के ऊपर चार्ज है वो है 14 क्यू। ठीक है, अब इसकी जो मेटल बॉल से ले लिया मैंने, ए के अंदर जो है A1 उसके ऊपर चार्ज है -2 क्यू, बी की मेटालिक बॉल के ऊपर चार्ज है +8 क्यू और सी के मेटालिक बॉल के ऊपर चार्ज है -10 क्यू। ठीक है बच्चों, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना। शेल सी डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर, इनके सेंटर से 3r डिस्टेंस है, इसके भी सेंटर से 3r डिस्टेंस पे, इसके भी सेंटर से 3r डिस्टेंस पे हमें E निकालना है। E2 ये E1 मान लो, सॉरी E3 और E1। ठीक है, इन तीनों का रेशियो निकालना है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो क्या होती है KQ/R²। ठीक है, अब हमें नेट चाहिए। सबसे पहले तो नेट चार्ज, इसका नेट चार्ज कितना आएगा, इन दोनों को माइनस करो तो हम ले लेंगे ए के ऊपर जो नेट चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा 4Q, बी के ऊपर जो नेट चार्ज आ जाएगा वो भी आ जाएगा 4Q और सी के ऊपर जो नेट चार्ज आ जाएगा वो भी आ जाएगा 10 तो 4Q। निकाल के देखें तो E1 E2 E3, E1 की वैल्यू आ जाएगी K, Q की जगह क्या आ जाएगा 4Q/R की जगह 3r², ये हो जाएगा K 4Q/9r²। सेम 2 वाले को निकालेंगे वो भी आ जाएगा K 4Q/3r², ये भी आ जाएगा K 4Q/9r। सेम तीसरे वाले के लिए निकालेंगे, ये भी कितना आ जाएगा K 4Q/3r², ये भी हो जाएगा K 4Q/3 अब देखो तीनों का रेशियो लेंगे, K Q सब R कट जाएंगे, आ जाएगा 1:1:1। ठीक है बच्चों।